अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में पूरे देश में एक गुस्सा दिखाई दे रहा है कि आखिरकार क्या देश के लोगों की जान इतनी सस्ती है। यह प्लेन क्रैश कैसे हो गया? इस प्लेन की क्या क्रैश होने की वाकई असली जांच कभी लोगों के सामने आ पाएगी? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं और खुद मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह का और उड्डयन मंत्री का इस्तीफा मांगा है। किसने इस्तीफा मांगा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चमत्कारिक खबर। जिस प्लेन में 242 आदमी सवार थे उसमें से यह शख्स आप देखिए, जो पैदल पैदल चल करके जा रहा है। यह शख्स आप देखिए, कमाल की बात है, वाकई चमत्कार को नमस्कार है। 242 आदमी इस प्लेन में मौजूद थे, लेकिन यह शख्स जो है वो पैदल चल करके जा रहा है। 2 शख्स बचे हैं, बाकी 240 लोग मारे गए हैं 242 में से। एक ये शख्स है जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। रमेश विश्वास कुमार, इसने कहा कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके बाद में 30-40 सेकंड के बाद में प्लेन जो है वो क्रैश होने की तरफ चला गया। और रमेश विश्वास कुमार वो कह रहा है कि उसने अपनी जान कूद करके बचाई है। बड़ी बात यह है, चेहरे पर, पीठ पर, हाथों पर थोड़ी बहुत चोट है, इसीलिए उसका फोटो ब्लर करना पड़ा है। लेकिन रमेश विश्वास कुमार, ये उसकी टिकट देख लीजिए, 11A सीट नंबर थी और रमेश विश्वास कुमार जिंदा है। हालांकि उम्मीद तो हम सब लोग और ज्यादा लोगों की कर रहे थे, लेकिन यह शख्स और एक ब्रिटिश नागरिक, 2 लोग जो है वो जिंदा बच गए। और ये जो है वो पैदल पैदल चल करके अब अपने घर चला गया है या हॉस्पिटल में है, इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पैदल चल करके जाता हुआ दिखाई दिया। मीडिया से बात भी की है, सुनिए जरा एक बार। क्या भैया बता पैसेंजर अब ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि जिस प्लेन से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, और एपी ने, एसोसिएट प्रेस ने एक खबर चला दी थी, उसके हवाले से हमने भी कहा था कि इसमें कोई बचा नहीं है, लेकिन 2 शख्स बचे हैं। ये भास्कर की अभी की ताजा हेडलाइन देखिए आप। अहमदाबाद विमान हादसा, ब्रिटिश नागरिक समेत 2 जिंदा बचे, यानी एक ब्रिटिश नागरिक और दूसरा रमेश विश्वास कुमार। 240 यात्रियों की मौत। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। पूर्व सीएम रूपाणी का निधन हो गया। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका निधन हो गया है। अमित शाह पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में। ये तस्वीरें जरा देखिए। अमित शाह दिल्ली से अपने विमान से वो अहमदाबाद पहुंचे। मोदी जी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे ये बताया जा रहा है, और नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि हर बड़े हादसे के बाद में जिस तरीके से मीडिया सरकार के बचाव में उतर आती है, या हर बड़े हादसे के बाद में जिस तरीके से इस्तीफे देने का चलन बंद हो गया है, जवाबदेही, जिम्मेदारी, ये सारे शब्द लगभग गायब से हो गए हैं, उसी समय में सुब्रमण्यम स्वामी का ये पोस्ट आप देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट किया, और सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट करके कहा कि जैसे रेल मंत्री के हादसे के बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, वैसे ही मैं चाहता हूं, मैं नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और रेल मंत्री और उड्डयन मंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस हादसे के बाद में इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह इस हादसे के बाद में इस्तीफा देंगे? सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट करके लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब जो कुछ कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है, उसे रोकना होगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के ही कद्दावर नेता, वो कह रहे हैं कि मोदी और उनके लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफा देंगे?
सवाल इस बात का है जिस तरीके से इस घटना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से इस घटना को लेकर के तस्वीरें निकल करके सामने आई है, उसमें अपने आप में जो है ये सरकार और एयरलाइन कंपनी ये सब कटघरे में आ गए कि क्या वाकई लोगों की जान इतनी सस्ती है। गुजरात के अहमदाबाद से एक एयरलाइन एयर इंडिया का एक विमान वो जो है लंदन जा रहा था। 242 कुल इसमें यात्री थे। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 नंबर की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन वो नहीं बच पाए और भाजपा के नेताओं ने खुद इस बात की पुष्टि की है। प्लेन के हादसे जब होते हैं वो भयंकर होते हैं और वो गुजरात में अहमदाबाद में हो, ये तो कभी गुजरात के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इससे पूरे गुजरात और देश की प्रजा भी हिली हुई है। इंटरनेशनल प्लेन में जाने वाले सभी लोग इसमें उनको क्षति हुई है, उनको कोई मौका ही नहीं मिला और शहर के बीच में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। इसका बड़ा दुख है। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो स्वजन है उनके ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी वो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। अब समझ से परे की बात है कि एक इतना बड़ा विमान एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, और कहा जा रहा है कि यह पहला हादसा है जिसमें ड्रीम लाइनर के अंदर हादसा हुआ है। यानी विमान हादसे तो पहले भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर विमान का हादसा पहला हादसा है, यह कहा जा रहा है। तो यानी जो सुरक्षित माने जाने वाला जहाज है वो कैसे हादसे में तब्दील हो गया और कैसे महज 1.5 मिनट में 1:38 पर टेक ऑफ किया और उसके बाद में 1:40 पर क्रैश हो गया। तो कैसे 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर पूरा जहाज जो क्रैश हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। ये अपने आप में जो है वो सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई वो कोई बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि इतना सुरक्षित माने जाने वाला प्लेन कैसे क्रैश हो गया। और इस पर क्या सरकार अपना मुंह खोलेगी? क्या सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? खैर, प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात की पूरी जो है वो एक तरीके से विश्वास है, गारंटी है। मोदी खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो अमित शाह का भी इस्तीफा नहीं होगा। वो बात अलग है कि गुजरात गृह राज्य है और इसमें जितने लोग मारे गए हैं सबसे ज़्यादा संभवतः गुजरात के ही होंगे, हालांकि अभी ब्यौरा आना बाकी है। लेकिन इसमें 243 में से 169 भारतीय थे, 53 नागरिक ब्रिटिश नागरिक थे और 7 पुर्तगाल और 1 कनाडा से थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय यात्री, 53 ब्रिटिश यात्री और 7 पुर्तगाल और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। तो ये जो है जानकारी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये शख्स जो है वो जिंदा बच गया। इसके साथ में एक ब्रिटिश नागरिक है, उसकी तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन ये शख्स जिंदा बच गया, रमेश विश्वास कुमार। और आज जो है ये जब जिंदा बचा है तो इसके चर्चे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए। उनका वीडियो भी सामने आया है। वहीं एक और जिंदा बचा यात्री अस्पताल में भर्ती है।
इससे पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस, उसी के हवाले से मैंने भी खबर थोड़ी देर पहले बताई थी कि सभी लोग इसमें मारे गए। हालांकि जिस प्रकार के वो तस्वीर निकल करके सामने आई थी, यकीन कर पाना मुश्किल था कि इसमें कोई बच भी पाएगा। लेकिन और आप ये तस्वीर देखिए जरा, विमान का अगला हिस्सा और विमान का पिछला हिस्सा जिस तरीके से इस बिल्डिंग में घुस गया। ये बिल्डिंग एक हॉस्टल है जहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स रहते हैं, और ये मेस है जहां पर रोटी खाते हैं। और यहां पर दोपहर का खाना चल रहा था और उसी वक्त में अचानक से विमान आया और इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। यहां पर कई डॉक्टर्स की भी मौत हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। करीब 8 से 10 डॉक्टर्स की मौत हुई है, ऐसी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हो सकता है ये नंबर जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतना बड़ा ड्रीम लाइनर कैसे इतना बड़ा ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया। और इस बात का जवाब या तो नरेंद्र मोदी सरकार दे सकती है, उनकी एजेंसियां दे सकती हैं, या खुद जो है वो टाटा जो इस वक्त में एयर इंडिया को चला रहे हैं वो दे सकते हैं। टाटा की तरफ से ट्वीट किया गया कि हम बहुत दुखी हैं, हम आपके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इस वक्त में हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस लोगों को बचाने पर है। ये जो है एयर इंडिया की तरफ से, टाटा की तरफ से जो है वो पोस्ट किया गया। उड्डयन मंत्री का पोस्ट आया, प्रधानमंत्री का पोस्ट आया, राहुल गांधी ने का पोस्ट आया, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने दुख प्रकट किया। पूरा देश इस वक्त में दुखी है। सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतने पैसे लेकर के अगर जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं, आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, और फिर भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और अब सवाल इस बात के भी है कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्या इसको लेकर के क्या पहले से कहीं पर कोई प्लानिंग थी, क्या कोई साजिश थी, या वाकई टेक्निकल खामी की वजह से, टेक्निकल नाकामी की वजह से ये हादसा हुआ है। और अगर इसमें कोई हिंदू मुसलमान एंगल निकल करके सामने आ गया, या ये जो शख्स बचा है जिसका नाम है रमेश कुमार विश्वास, अगर इसी का नाम कुछ जो है वो अहमद, रज्जाक, खान, अब्दुल, अगर ऐसा कुछ नाम होता तो पता नहीं क्या क्या जो है कहानी चल रही होती और मीडिया कैसे इसके घर तक इसको नोच लेती। जो बचा है उसको बधाई दी जानी चाहिए, और जो नहीं बचे हैं उनको संवेदना दी जानी चाहिए, उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। वाकई बहुत बहुत दुख की बात है कि कोई आदमी इतना पैसा लगा करके अमेरिका या लंदन जाने का सपना देखते हैं। ये लंदन जा रहे थे, और उसके बाद में अगर सरकार सुरक्षा की गारंटी ना दे पाए, या ये एयरलाइन कंपनियां उस सुरक्षा की गारंटियां ना दे पाए, तो फिर बताइए इतना पैसा किस बात का। और फिर बताइए कि तमाम नियम कायदे वो किस बात के लिए। इससे पहले एक इसी तरीके से और हादसा होते होते बचा। जम्मू कश्मीर जब एक फ्लाइट जा रही थी, हालांकि वो एयर टर्बुलेंस का मामला था, लेकिन यहां पर जो 2 पायलट थे उसमें एक पायलट के पास में 8000 घंटे का एक्सपीरियंस था, दूसरे पायलट के पास में 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। एक पायलट जो कि ग्रुप कैप्टन है, वो तो खुद एलटीसी थे, यानी ट्रेनिंग देते दूसरे पायलट को। जब इतने सीनियर पायलट उस विमान को उड़ा रहे थे तो वो प्लेन क्रैश कैसे हो गया। सवाल यही है कि वो प्लेन फिर क्रैश कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि महज 2 मिनट में क्रैश हो गया। 2 मिनट में ही मेडे मेडे मेडे, मेडे का मतलब होता है कि इमरजेंसी है, हम लोग फंस गए हैं, हमें मदद चाहिए। 2 मिनट में ही पायलट जो है वो मेडे मेडे बोलने लगता है, और उसके बाद में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और पायलट ने सीधे वहां पर प्लेन को जो है उतार दिया। अभी भी इस पूरी घटना को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल लगातार जो है उठ रहे हैं कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को सामने आना चाहिए, जवाबदेही के नाम पर इस्तीफे होने चाहिए। क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले पहलगाम का हमला हुआ, वहां पर 26 लोग मारे गए, और यहां पर जो है 240 लोग मारे गए, और बाकी जमीन पर जो लोग मरे हैं वो अलग है। यानी जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उसमें लोग मरे हैं वो अलग है। तो किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए ना, या फिर बस ऐसे ही बड़े बड़े हादसे होते रहेंगे।
और उसके बाद में मुआवजे का ऐलान, बड़े बड़े चेक दे करके फोटो खिंचवाना और खेल खत्म, बात खत्म। फोटो खिंचवा करके राजनीति हो जाएगी। सवाल इस बात का है, आप क्या सोचते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग सिर्फ अभी दिखावा कर रहे हैं। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।